कला महज एक हस्तकला नहीं होती, यह एक कलाकार की अनुभूति का वो प्रसारण होता है जिसे वो खुद कैनवास पे उतारता है। तो जब भी हमारे जहन में पेंटर्स का नाम आता है, ऐसे आर्टिस्ट का नाम आता है जो पेंटिंग कर चुके हैं, तो सबसे पहले एम.एफ. हुसैन, फ्रिडा kahlo ऐसे लोगों का ख्याल आता है। बट हमारे बीच कितने ही लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने एक छोटी जगह से शुरुआत करके अपनी कला को एक मुकाम तक पहुंचाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नया थ्रेड आर्ट इन पेंटिंग्स को। तो चलिए आज हम जानते हैं, ऐसे ही हमारे बीच एक कलाकार मौजूद है जिन्होंने अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से इन सब चीज़ों में प्रसारित किया है, चाहे वो थ्रेड आर्ट हो, पेंटिंग्स हो, 3D वर्क हो। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो मैम कहाँ से शुरुआत की थी आपको, क्या कब ये जहन में आया कि आपको ऐसा करना ही चाहिए? पेंटिंग्स तो सच मुझे लाइक स्कूल टाइम से पसंद है करना, पर ये जो मुझे आइडिया आया या जो कुछ भी करना है तो मैंने ये लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। इसके पहले मैंने ग्राफिक्स किया है, BFX किया हुआ है, लेकिन जो मुझे ये करना है लाइक एक्चुअल फिजिकल पेंटिंग्स एंड ऑल, तो ये सब मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स ना पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको लगता है कि बच्चा पढ़ेगा, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा तो ही वो लाइफ में कुछ कर पाएगा। तो पेरेंट्स के समझ से परे होती है सब चीज़ें कि एक बच्चा पेंटिंग्स के थ्रू कैसे अपना भविष्य बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, मतलब सारे पेरेंट्स को एक कंसर्न होता ही है, क्योंकि आर्ट में मतलब कैसे आप अर्न कर सकते हो ये तो किसी को भी समझ आता नहीं। तो इसको भी प्रूव करने के लिए मुझे लगा, बहुत सारा टाइम लगा समझाना, बताना, और जब तक कि आप खुद से कर नहीं देते कि लाइक आपने कुछ करके दिखा दिया या अर्न करके नहीं दिखाया, तब तक के करना होता है आपको स्ट्रगल हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब आपने सबसे पहले बोला आपके पेरेंट्स को कि मुझे ये करना है, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था कि अरे क्या करोगी? क्योंकि होता है ना कभी कभी, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रगल करना होता है। बिल्कुल बोला, मतलब पहले तो समझाया कि करना है या नहीं करना है, या हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है क्या, आपको स्टडीज़ में ये नहीं करना, आप कुछ और करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। पर लगा धीरे धीरे करते करते समझाया, तो पेरेंट्स भी समझते हैं शायद किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उन्होंने भी समझा, परमिशन दिया और फिर स्टार्ट किया मैंने ये। जैसे होता है ना, हर बच्चे के पास्ट में एक एक्सपीरियंस होता है जिसको लेके वो सोचता है कि नहीं मुझे फ्यूचर भी इसी में जाना है। तो आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस कौन सा था जब आपको सबसे पहले ये फील हुआ कि आपको इसी फील्ड में जाना है और आपको ये करना है? जैसे स्कूल टाइम में रहा हो, जब आप स्कूल अपना चाइल्डहुड कर रहे थे तब? ऐसा एक्सपीरियंस मतलब मैं इसलिए बोल सकती हूँ शायद क्योंकि स्टडीज़ में हर कोई कर रहा है और सब बहुत बेस्ट कर रहे हैं, तभी हम शायद आज जाके बहुत अलग उसमें हैं। पर अगर जब मेरे पास कुछ और है जो मैं कर सकती हूँ, टैलेंट अगर कुछ दिखा सकती हूँ, तो मुझे लगा कि उसको ऑप्ट करके और मैं शायद अपना करियर बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए फिर मैंने आर्ट फील्ड को चूज़ किया। जैसे लोग कैनवास की पेंटिंग करते हैं, नॉर्मल जस्ट पेंट करते हैं, बट आपने बहुत अलग किया, 3D वर्क किया, थ्रेड किया और भी ऐसी चीज़ें। तो वो सब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कौन था आपका फर्स्ट गुरु इन सब चीज़ों में? काफ़ी चीज़ें तो मैंने इंटरनेट से ही सीखा है। उसके बाद जो सर के साथ में वर्क करती हूँ, पैरामेट्रिक आर्ट्स के जो ओनर हैं, उनको साथ थ्रेड आर्ट का, नेल आर्ट का मैंने स्टार्टिंग किया, और बाकी सब कुछ नेट से देखकर, कुछ लोगों को देखकर, म्यूरल आर्ट सीखा, मेरी एक कज़िन सिस्टर है उनको देखकर, तो ऐसे इंस्पिरेशंस मिले। मतलब ये सब आप में गॉड गिफ्ट था, क्योंकि जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने ये कहीं से सीखा नहीं था, तो आपके अंदर से पहले से ये हाई टैलेंट था जिसको आपने उभार कर यहाँ तक लेके आए हैं। जी, बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड थोड़ा होता है, पर आप डे बाय डे उसको इम्प्रूव करते हो, देखते हो, बताते हो। किस तरह का आपने, जैसे इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? इसका एक्चुअली ये आइडिया सर का था। जैसे ये थ्रेड आर्ट का बोलेंगे तो ये एक एल्गोरिथम के थ्रू बनता है, जिसको पहले कंप्यूटर पे डिज़ाइन करता है, उसके बेसिस पे फिर हम इसको नेलिंग करके, ये जो आपको पूरा दिख रहा है नंबर ऑफ नेल्स, 200 नेल्स हैं इसके अंदर, और उसके बाद फिर एल्गोरिथम के बेसिस पे हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। इसको बनाने में लाइक 2-3 डेज़ लग जाते हैं। और अभी तक की नहीं, आपकी सबसे फर्स्ट पेंटिंग कौन सी थी जब आपको ऐसा लगा कि नहीं ये आप एग्जीबिशन तक ले जा सकते हैं? सबसे फर्स्ट पेंटिंग तो शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी, म्यूरल आर्ट करके होता है, जो मैंने सबसे पहले ट्राई भी किया था और काफ़ी अच्छा भी बना था, मैंने डिस्प्ले भी किया उसको कई जगह, अभी पर एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है वो बुद्धा का म्यूरल आर्ट। तो आपने बताया आप एग्जीबिशन में अपना ये सेल आउट करती हैं, तो कितना आपको प्रॉफिट हो जाता है इन सब चीज़ों से कि आपको लगे कि हाँ आपका टैलेंट एक सही जगह यूटिलाइज हो रहा है? नहीं, एक्चुअली एग्जीबिशन पे नहीं, मैंने आर्ट गैलरी किया था ओपन एफ होटल में, एफ होटल इंदौर में, तो वहाँ पे हुआ, मेरा सेल्स वेल सब प्रॉपर होता था। अभी भी मेरा प्लान है कि मैं और भी होटल्स में जाऊँ और आर्ट गैलरी ओपन करूँ, क्योंकि आर्ट मतलब होटल्स एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर क्राउड मिलता है जो शायद आपके आर्ट वर्क में इंटरेस्ट भी लेता है और डायरेक्टली आपको एक अच्छा वो मिल जाता है।
अब जैसे पिछले 2 सालों से लॉकडाउन चला आ रहा था, तब क्या रहा आपको, आपके बिज़नेस में क्या लगा कि अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, एक्चुअली लॉकडाउन में तो मैं यहाँ थी नहीं। मैंने आपको जैसा बताया लास्ट ईयर से ही मैंने ये बिज़नेस पे एंटर किया है। उसके पहले तक तो मैं जॉब भी कर रही थी। तो उसके पहले न्यूज़ में जॉब किया है मैंने, वीएफएक्स फैकल्टी का जॉब किया है मैंने। उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ऑनलाइन ही जॉब किया है, तो वो सब तो नॉर्मल था। आर्ट का ये मैंने स्टार्ट लास्ट ईयर से किया। जब आपने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया तब आपको लगा कि हाँ अब इसमें सही जा रही हैं आप, अच्छा आपको बेनिफिट है, तो आप इसको इन फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मुझे दिखा, बेनिफिट दिखा, इसलिए मैं भी हूँ यहाँ पर और कर रही हूँ। धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बट हाँ डे बाय डे हो रहा है। तो आप ऐसे 3D वर्क या कुछ अभी आपने रिसेंटली वर्क किया कि आप दिखा सकती हैं? रीसेंट वर्क तो अभी शायद ये सब अभी ऑलमोस्ट रीसेंट का ही वर्क है। जैसे ये श्रीनाथ जी होते हैं, ये कार्व्ड है, उसके बाद ये कलर किया है हैंड पेंटेड, उसके बाद ये रेजिन टेबल टॉप्स है, ये उसके बाद ये फोटो में रेजिन आर्ट है। जैसे कि ये पहले फोटोग्राफ ऐसा और उसके बाद फिर ये रेजिन वर्क किया हुआ है इसमें। बुद्धा का एक वो फोटो रेजिन आर्ट है। और उस आर्ट को क्या आप बोलेंगे जो आपने उधर बनाए हैं? नेल जैसे आर्ट। 3D नेल आर्ट। हाँ जी, वो एक जो उस टाइप का होता है वो नेल आर्ट। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप का वो नेल आर्ट होता है। वो पूरा नेल्स के थ्रू ही हम पूरा डिजाइन करके और फिर नेलिंग करके पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए अंजलि, बहुत अच्छा लगा जी। आपसे इन सब चीज़ों के बारे में जान के, और बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी प्रतिभाएं भी हमारे बीच में हैं। तो शुभकामनाएं करते हैं कि आप आगे तक जाएं इसी फील्ड में। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने इन सारी पेंटिंग्स को देख के जाना कि हमारे बीच कितना अच्छा टैलेंट जो आजकल युवाओं में है, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है और हस्तकलाओं को भी बढ़ावा दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मैं हूँ मृदुभाषी से आरती और कैमरा पर्सन चंकी बाजपेयी के साथ।